शिक्षकों की व्यथा और सरकार की कथा के इस प्रथम अध्याय को सभी भक्तगण ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत को विश्वगुरु बनाने की इच्छा से वर्ष 2018 में शिक्षकों के 15,000 पदों की भर्तियां निकाली। मध्य प्रदेश के जो युवा भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देना चाहते थे, उन्होंने शिक्षा से इसमें फॉर्म डाले और कई लोगों ने अपनी प्राइवेट नौकरियों को छोड़कर, धंधे पानी को छोड़कर दिन रात इसकी पढ़ाई की। कुछ समय बाद इस परीक्षा का परिणाम आया। कई बच्चे इसमें चयनित हो गए और उन्होंने अपने मन में सपना संजो लिया कि वो जल्दी ही से शिक्षक बनकर भारत को विश्वगुरु बनाने में योगदान देंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर के सभी भक्तगणों का ध्यान और मन एकदम भंगित हो जाएगा। उनके मन में पीड़ा का एहसास होने लगेगा। प्रथम अध्याय समाप्त करोमि, द्वितीयम अध्यायम शुरुआतम। और इसके बाद फिर शिक्षकों ने उम्मीद लगाई अब तो जल्दी से नियुक्ति हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शिक्षकों की जैसे ही भर्तियां होने वाली थी, उसी समय मध्य प्रदेश के पूर्व राजन ने मध्य प्रदेश का वर्तमान राजन बनने की इच्छा से मध्य प्रदेश के उस समय के राजन की कुर्सी को गिरा दिया और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। इस तरीके से इन शिक्षकों का भविष्य फिर से अधर में लटक गया। ये जो शिक्षक थे, उनके मन में बार बार एक ही चिंता सता रही थी कि आखिर कब होगी इनकी नियुक्ति। तभी मध्य प्रदेश के उस पूर्व राजन ने कहा कि जैसे ही ये उपचुनाव हो जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, आपकी भर्तियां सबसे पहले कराऊंगा। शिक्षकों के मन में तो बस एक ही चिंता थी कि जैसे तैसे उनको नियुक्ति मिल जाए। बस दिन रात इसी के बारे में लगे रहते थे। लेकिन उस मध्य प्रदेश का जैसे ही राजन चुना गया, उस राजन ने भी इन शिक्षकों के साथ धोखा कर दिया और ये शिक्षक फिर से अधर में लटक गए। अपनी ज्वाइनिंग और नियुक्ति को लेकर के शिक्षक गण बार बार उस राजन से मिलते, उससे निवेदन करते, उसको कई पत्र देते और यहां तक कि उस राजन के जन्मदिन पर भी इन शिक्षकों ने उस राजन के मन को पिघलाने के लिए पेड़ पौधे लगाए। लेकिन फिर भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। द्वितीयम अध्यायम समाप्तम, तृतीय अध्याय शुरुआत करोमि। इसके बाद इन शिक्षकों ने ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराया, अनलॉग एमपी टेट ज्वाइनिंग इन जून। उसके बाद वेरिफिकेशन फिर से रीस्टार्ट हुआ। लेकिन इसके साथ ही कुछ शिक्षकों के साथ फिर से समस्या खड़ी हो गई। इस भर्ती में जो बायोलॉजी विषय के लिए जिन शिक्षकों को पढ़ाना है, उनमें कई शिक्षकों की डिग्रियां माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हैं, जिसको विभाग कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। ऐसे अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए ये शिक्षक बार बार मन से कह रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि मिले। इस कथा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हे राजन, अपने अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करवाइए। अपने शिक्षा मंत्री जो हैं आपके इंदर सिंह परिवार, उनकी सद्बुद्धि के लिए आप यज्ञ करवाइए और जल्द से जल्द इन शिक्षकों को नियुक्ति दिलवाइए। वरना हे राजन, वो दिन दूर नहीं कि जब इन शिक्षकों की बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी और तुम्हारी कुर्सी को कोई आने वाले समय में खा जाएगा। इससे जल्द इन शिक्षकों को नियुक्ति दिलवाकर मध्य प्रदेश को और भारत को विश्वगुरु बनाने में योगदान दीजिए। वरना हे राजन, इस धरती पर अच्छे से अच्छा राजन नहीं टिक सका तो फिर आपकी तो बिसात क्या है। इसीलिए इन शिक्षकों की बात को सुनिए और इनकी बद्दुआ को मत लीजिए। इस तरह से सरकार की ये कथा और शिक्षकों की व्यथा समाप्त हुई। चलते चलते सभी से एक ही निवेदन, सरल कॉमेडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर जरूर करें।